नमस्कार सभी को, मैं नंदू परियार विनर्स फिजिकल एकेडमी ग्वालियर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी 2025। तो आप देख ही रहे हो कि सागर में 6 जनवरी से भर्ती स्टार्ट होने वाली है। जो ऐसी कड़ाके की ऐसी सर्दी रहेगी जैसी आज दिख रहा है। देखो कैसा घना कोहरा है और घने कोहरे में बच्चे आगे यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों की मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सागर भर्ती से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे सफ़र में जाना है और कैसे वहाँ पर जाके लाइन में लगना है, कैसे भर्ती देखनी है और क्या क्या चीज़ बड़ी विशेष बातें बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये मेरे सभी अग्निवीर हैं और ये भी भर्ती देखने जाएंगे, इनके लिए भी समझा रहा हूँ। तो मैं सोचा वीडियो बना देता हूँ। तो वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले आप लोग जब भी भर्ती देखने जाओ, जैसे किसी की 6 तारीख की है, किसी 7 की, 8, 9, 10 की, तो ऐसे मान लो किसी की 6 तारीख की भर्ती है। एक ही एग्जांपल ले लो, जिसकी 6 तारीख की भर्ती है वो 4 तारीख को यहाँ से ग्वालियर से निकले, 5 यानी 4 तारीख को शाम तक वहाँ पहुँच जाए और आराम से रात को रेस्ट करे। तो भर्ती निकलने से पहले आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि घर पर जाए, अपने माता पिता के अच्छे से पैर छुए, फिर उसके बाद अपने देखें कि डॉक्यूमेंट हमारे क्या क्या। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तो नहीं यहाँ गड़बड़ का आधार है, मूल निवास है, जो भी भर्ती की जो प्रक्रिया वाले डॉक्यूमेंट होते हैं उनको अच्छे से चेक करें। चेक करने के बाद मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जब स्टेशन आएँ, ग्वालियर है कि मुरैना, जो भी आपका स्टेशन नज़दीक हो, वहाँ से सागर के लिए ट्रेन हो तो ट्रेन पकड़ें, ट्रेन नहीं हो तो बस से भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपनी जेब में 1000-1500 रुपये तो होने चाहिए, क्योंकि हम लोग भर्ती देखने जा रहे हैं और इतने पैसे सबके पास होने चाहिए। क्योंकि सफ़र में अब आपको कैसे जाना है वो बताता हूँ। कि आप लोग सुबह 10 या 11, 12 बजे जितने बजे भी निकलें दिन को निकलेंगे तो आप शाम तक 8 बजे 9 बजे तक पहुंच जाओगे। 9 बजे तक पहुंच जाओगे तो 9 बजे से भी आप अपना रूम देखना स्टार्ट करोगे। कि मान लो कोई लड़का 9 बजे पहुंचा तो उसको 11-12 बज जाते हैं रूम लेने में। क्यों बज जाते हैं कि किसी लड़के के पास 500 रुपये का रूम लेने लायक क्षमता है, किसी के पास 100 का है, किसी 200, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एवरेज से, अपने अपने अकॉर्डिंग बच्चा रूम लेता है। सफ़र में जब आप जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, रात की यात्रा की मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि जब आप रात को जाते हैं तो रात की जो थकान होती है बॉडी, आप खुद ही अपने से अंदाज़ा लगा लीजिए। एक दिन किसी विवाह शादी में चले जाइए और रात के 2 बजे या 3 बजे आइए, फिर आप आके सोइए, सुबह फ्रेश होने जाइए तो जैसा फ्रेश नहीं हो पाओगे जैसे आप डेली यहाँ पे होते हो। तो उस चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ है कि जो बॉडी पूरी रिकवरी है वो रात को बस सिर्फ सोने से होती है। तो आप लोग वहाँ, मैं कह रहा हूँ कि लास्ट 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक सागर में पहुँच जाएँ। उसके बाद रूम ले लें। 12 बजे तक आप अपने बिस्तर पर हो गए तो आप सुबह तक आराम से 9-10 बजे तक सो सकते हैं। सोने के बाद आप बढ़िया रेस्ट हो जाएगा, बॉडी रिकवरी हो जाएगी। तो ये तो होगी 4 तारीख की प्रक्रिया। 4 को सो जाओगे तो 5 हो जाएगी। 5 को आप जब दिन में वहाँ घूमोगे, अब एक आध 2 चीज़ देख के आएँ। भर्ती स्थल अगर पास में हो तो देख के चले आएँ और आके अपना बढ़िया नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद फिर अपना रेस्ट पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो सागर में, हम तो यार घूमने आए हैं कि पिकनिक मनाने आए हैं, ये सब गलती मत करना। ये छोटी छोटी चीज़ें युद्ध लड़ने से पहले हमको ध्यान रखनी होती हैं। वही छोटी छोटी चीज़ें हमको फेल करा देती। कुछ नए लड़के हैं, पहली बार भर्ती देखते हैं, नहीं अरे हम तो सागर में आए, हम तो घूमेंगे फिरेंगे। ये छोटी छोटी गलती नहीं करनी है। जो लड़के भर्ती देख आए हैं वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में रेस्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपको बारीकी से ध्यान रखना है। और जिस दिन आप जाएं तो उस दिन देखो, सुबह तो आप खा के जाओगे, शाम का खाना अपने घर से ही बनवा के ले जाएं। और जैसे आप जाएं अपने होटल या रूम में जहाँ कहीं भी पहुँचें तो आप लोग उसको बढ़िया आराम से खा लें और सो जाएं। अब ये सफ़र की 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि सफ़र में जब आप लोग जाएँ तो हमारी माताएँ, बहनें, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कतई परेशान ना करें। आप लोग जाते हो, ग्रुप बना ले 10-20 को, हू हा हल्ला ये करते हो। इस चीज़ का मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि आप जैसे कुछ लोग शांति से जाते हैं, कुछ अच्छे से जाते हैं, कुछ अपने अच्छे से कहते हैं कि अरे भैया ये क्या हो गया। मैं इसका एक बढ़िया लॉजिक बताता हूँ। यहाँ आप मेरी बात इसको लिख के रख लीजिए। जब आप 0.5 एक से कि जो MH नहीं होती है वो MH लग जाती है, वो इनकी वजह से लगती है, जिनको आप रास्ते में परेशान करते हुए जाते हो। क्योंकि वो भाई दिल से तुम्हें नहीं दे पा रहे हैं, पर मन में सोचते हैं तुझे पता तो पड़ेगा, भगवान तेरे को ऊपर देख रहा है, वो लिख के रख रहा है। तुम तो अपने नशे में बोल जाते हो उनसे, किसी माता को, किसी बहन को या किसी बूढ़ी बुजुर्ग को, तुम तो अपने नशे में बोल जाते हो। क्योंकि तुम्हारे यंग हो, जवान हो, तो वे तुम्हारा 10 लोगों को ग्रुप कुछ करते हैं, क्योंकि तुम हाल झापड़ छोड़ दोगे उन पर, क्योंकि भाई तुम लोग डॉन बन के जा रहे हो भर्ती में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब तुम छोटे छोटे नंबरों से मेरिट आउट होते हैं, फालतू के MH पॉइंट लगते हैं, तो ये इनके कोसे हुए लगते हैं। ऐसे लोगों से सिर्फ बढ़िया राम राम कर लो। अरे बहन जी नहीं है तो जगह आप ले लो। अरे बहन जी हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमको भी बैठ जाए, तो 5 घंटे का सफ़र है, रिक्वेस्ट करो। नहीं भाई हम तो नीचे बैठ जाएंगे, कि माता जी हम नीचे बैठ जाएंगे, बुजुर्ग ऐसे करके जाओगे तो ये अच्छा है। ये छोटी छोटी चीज़ है। और भीड़ भाड़ में तो कतई मत जाओ।
भीड़ भाड़ में मान लो किसी के अगर छोला भी हो गया गलती से सफ़र में, मान लो कि कोई गिर गया या छोला हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये सफ़र में जाइए, जो अपने दोस्त हैं वो अल्लाह वाले हों और पहले ही उनको बोल दे भाई मैं तो सुबह आऊँगा ये वो, और पर सफ़र हमेशा दिन का ही करना है। देखिए सफ़र दिन का करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदा है। रात में अब ये हो गया, रात की एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने रात को सफ़र किया, मान लो आप यहाँ 4 को शाम को यहाँ से निकले और 6 तारीख की आपकी भर्ती है, 4 को निकले, आपको सारी रात सफ़र में हो जाएगी, आप वहाँ पहुँचे। मैं 100% देता हूँ कि पूरे दिन में आप चाहे कितनी भी सोने की कोशिश करोगे आपको नींद नहीं आने वाली है। चले यार यहीं घूमे यार, चले यहाँ यही करे आए, चल वो करे आए, घूमते रहोगे रात। और जब आप ये होगी 5 की शाम होगी ऐसे घूमते फिरते हुए, एक रात गई सफ़र की, एक रात पूरा दिन गया उसका पूरा, तो अब क्या हुआ, अब आई जो भर्ती वाली रात होती है उसमें अगर कोई माइक ला लगा तुम्हें चाहे कितना भी न्यो कर दे अरे पट्ठा ये वह, तुम सो नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हें सोने नहीं देगा, तो मन नहीं सोने देगा। ऐसे तो उन्होंने 12 बजे की एंट्री बोली है, 12 कराएगी, 2 कराए, 1 कराए, सर्दी में देखते हैं कब कराएंगे। पर भर्ती वाले दिन, कंपटीशन वाले दिन तुम क्या कि विराट कोहली हो जो कोई भी हो, अच्छे प्लेयर नीरज हो, अच्छे नहीं सो पाते हैं क्योंकि कंपटीशन का भाई प्रेशर ही इतना होता है। तो भर्ती वाले आपको अपने 2 रात हो गई और 2 रात का जगह हुआ, भर्ती में क्या भागेगा जाके। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए 4 को सुबह 8, 9, 10 बजे पर दिन का सफ़र करें, शाम तक वहाँ पहुँच जाएं। भर्ती से एक दिन पहले पूरा ही रेस्ट लेना है, पूरा रेस्ट लेके ही आप लोग भर्ती देखें। तो ये सब मेरी चीज़ें ध्यान रखोगे तो मैं निश्चित ही रूप से बता रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छा होने वाला है और सागर भर्ती में एक्सपीरियंस मिलेगा। डॉक्यूमेंट का विशेष ध्यान रखे जाएं। माता और बहन जो सफ़र में अपने भाई बहन दोनों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखें, किसी से कोई अपशब्द ना बोलें। अपशब्द बोलेंगे वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पर वहाँ भगवान के यहाँ लिखाई दे रहा है आपको फालतू के मैच और फालतू के ये मेरिट फेरिट छोटे मोटे आउट होते हैं, इनकी वजह से ही होते हैं। इसलिए अपना मैंने ये अपने अग्निवीरों को समझाया, सभी भाई ये भी भर्ती देखने जाएंगे, ये सारे मेरे युवा हैं, उसके नाते मैंने वीडियो भी बना दी। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हुए जाओगे। और निश्चित ही रूप से मैं चाहूँगा कि मेरे सभी भाई भर्ती देखने जाएंगे वो इन सब बातों को फॉलो भी करेंगे और मानेंगे भी। ग्वालियर से ट्रेन देख लेना, और बिना के लिए ट्रेन होती है, सागर के लिए नहीं मिले तो बिना से वहाँ पे बस से भी 100 रुपये लेती है, बस से भी जा सकते हो। नहीं ट्रेन मिले तो सर्च कर लो, आजकल तो ऐप है, वहाँ से भी जा सकते हो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और भर्ती में जाके आप लोग सोचो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही कोई भागेगा। अब ये हुई तो ये बात, अब कोई बच्चा डिमोटिवेट भी ना हो भर्ती में कि यार मेरी तो 6 मिनट आ रही है, कि मेरे 6.5 मिनट आ रही है, मेरी 5.5 मिनट आ रही है, कि मेरी 5:20 है, कि मैं 5 मिनट स्टार हूँ। तो ना तो कोई घमंड करे और ना कोई डिमोटिवेट हो। ये फौज की दौड़ है, कभी भी कोई भी पास हो सकता है, कोई भी फेल हो सकता है। मैंने 6 मिनट वाले लड़के पास होते हुए देखे और 5 मिनट वाले फेल होते हुए देखे। तो आप कतई डिमोटिवेट ना, जैसा ग्रुप चलेगा वैसे भर्ती में पास होते हैं। मान लो कि टाइम कितना मिला, कोई किसी के पास घड़ी नहीं लगी होती है, वहाँ जो फौज में लगी होती है फौजी जान है। जैसा ग्रुप उनको 35, 40, 100 का बैच लगे, 35, 40 लेने, चाहे वो 5:10 में आ जाओ, 5:15 में आ जाओ, 5:20 में आ जाओ, चाहे 5:45 में आ जाओ, भाई उतना ही मिलेगा। तो बच्चा कोई भी 5:50 वाला भी डिमोटिवेट ना हो, वो भी पास हो सकता है, और 5 मिनट वाला भी अहंकार होनी वो भी फेल हो सकता है। ये है भर्ती फौज की। तो फौज में ऐसा होता रहता है। तो इन चीज़ों का बस ध्यान रखें। बस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। और मैं तो बस समझाना चाहता हूँ, बस जय हिंद, जय भारत, बोल भारत माता की, भारत माता की, हमारे की जय।